सुप्रभात। हिंदी की कक्षा 12 में आपका स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको रज़िया सज्जाद ज़हीर द्वारा रचित नमक नामक कहानी पढ़ाने जा रही हूँ। आधुनिक उर्दू कथा साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाली सज्जाद ज़हीर का जन्म राजस्थान के अजमेर में हुआ। इन्होंने बीए तक की पढ़ाई घर पर रहकर की। शादी के बाद इलाहाबाद से इन्होंने एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1947 में ये अजमेर से लखनऊ आ गईं और लखनऊ में करामत हुसैन इंटर कॉलेज में पढ़ाने लगी। इन्हें सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया और उर्दू अकादमी उत्तर प्रदेश सम्मान से सम्मानित किया गया। ये मूलतः उर्दू कहानी की लेखिका है। इनकी रचना जर्द गुलाब बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। इनकी कहानियों में सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता और आधुनिक संदर्भों में बदलते हुए पारिवारिक मूल्यों को उभारने का प्रयास किया है। सामाजिक यथार्थ व मानवीय गुणों का सहज सामंजस्य इनकी कहानियों की विशेषता रही है। वैसे तो ये उर्दू लेखिका हैं, मगर इनकी कई उर्दू की कहानियों का हिंदी रूपांतरण भी हुआ है। लेखिका रज़िया ज़हीर ने नमक नामक कहानी में भारत पाक विभाजन के बाद सरहद के दोनों तरफ के विस्थापित पुनर्वासित जनों के दिलों की टटोलती एवं मार्मिक कहानी है। दिलों को टटोलने की एक कोशिश में अपने पराये देश परदेश की कई प्रचलित धारणाओं पर सवाल खड़े किए हैं। प्रस्तुत कहानी में सफिया अपने पड़ोसी सिख परिवार के यहाँ कीर्तन में गई। वहाँ उन्होंने सिख बीवी को बड़े प्यार से देखा कि उन्हें ऐसा लगा कि जैसे उनकी माँ उनके सामने खड़ी हो गई हो। इस तरह वो उनकी बहू के मेल मिलाप से वहाँ पहुंची थी। उनकी बहू ने अपनी सिख बीवी को बताया कि ये सफिया हैं, ये कल लाहौर जा रही हैं। लाहौर का नाम सुनते ही सिख बीवी के मन में वहाँ के प्रति लालसा जागृत हो गई और वो कीर्तन के बाद सफिया के पास आकर बैठ गई और वहाँ की बातें करके अपने मन में सारी बातें याद ताजा कर ली। जब सफिया ने बताया कि वो कल लाहौर जा रही हैं, तब सिख बीवी से बड़े प्यार से उन्हें पूछा कि मैं वहाँ से आपके लिए क्या लाऊं। सिख बीवी ना चाहते हुए भी उनके मुंह से निकल गया सेंधा नमक और सफिया ने उसी समय स्वीकार किया कि वो उनको ये उपहार ला करके अवश्य देगी। वह दूसरे दिन वहाँ से रवाना हो गई और जब लाहौर पहुंची तो वहाँ पर उसके भाई भतीजों ने उसकी खूब खातिरदारी की। उसको तरह तरह के भेंट भी दिए गए। इस तरह उसका 15 दिन कैसे बीत गया ये उसको पता ही नहीं चला। इस तरह वो वहाँ रह करके बहुत ही खुश नजर आ रही थी। उसने अपने भाई से कहा, जो पुलिस कस्टम में था, उसने कहा कि मैं यहाँ से 1 किलो नमक ले जाना चाहती हूँ क्योंकि मुझे उपहार में देना है। उसके पुलिस ऑफिसर भाई ने कहा कि यहाँ से नमक ले जाना कानूनी अपराध है और फिर व्यंग्यात्मक लहजे में बोला कि भारत का जब विभाजन हुआ था तब वहाँ उनके हिस्से में बहुत सारा नमक आया है। सफिया को ये व्यंग्यात्मक लहजा बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसको 2 दिन के बाद वापस अमृतसर आना था, इसलिए उसने सारे सामान को एकत्रित किया, जैसे सूटकेस, बिस्तर बंद, मिले जुले उपहार और किनुओं का ढेर और उसमें 1 किलो नमक। वो सारा जब सामान लगाने लगी और किनुओं के ढेर में उसने नमक रख लिया। अचानक
उसने सोचा कि जब मैं लाहौर से इधर आ रही थी, यानी दिल्ली से लाहौर आ रही थी, तो वहां से कीनुओं का और उधर से केले का सामान आ जा रहा था। कहीं किसी प्रकार की कोई जांच पड़ताल नहीं हुई थी कि अचानक उसका हाथ कीनुओं की टोकरी में लग गया और उसकी आंखें खुल गई। उसे पता था इन कीनुओं की टोकरी में नमक रखा हुआ है, और इस तरह वो अपने घर से विदा हुई और लाहौर में कस्टम में जब जांच के लिए उसका सामान जा रहा था, तब उसने सोचा कि मैं उपहार देने वाली चीज को चोरी से नहीं ले जाऊंगी, और उसने कीनुओं की टोकरी से नमक निकालकर सामने रख दिया और कस्टम ऑफिसर को सारी सही बातें बता दी। कस्टम ऑफिसर ने उनकी बात सुनने के बाद उसके नमक की पोटली को बांधकर उसकी कीनुओं की टोकरी में रख दिया और उन्होंने कहा कि मेरा वतन दिल्ली है, आप वहां जा करके जामा मस्जिद की सीढ़ियों में सलाम कहना और सिख बीबी से कहना कि उनका वतन आज भी लाहौर है और मेरा वतन दिल्ली। इस तरह वो वहां से निकलकर अमृतसर आ गई। अमृतसर में जब वो सामने आई तो कस्टम ऑफिसर को वहां भी उसने सारी बातें बता दी और वहां पर उसने नमक की पोटली सामने रख दी। वहां के कस्टम ऑफिसर ने जब देखा तो देख करके खुश हो गए और उन्होंने कहा कि आज भी मेरा वतन ढाका है, और उन्होंने लेखिका को अपने साथ बुलाकर एक कमरे में ले गए। वहां पर उन्होंने उनको चाय पिलाई और एक अंदर से किताब निकाली जिस पर लिखा था शमसुल इस्लाम की तरफ से सुनील दास गुप्ता को प्यार के साथ, ढाका 1946। लेखिका जब वहां से निकली तो सोच रही थी कि भले जमीनों का बंटवारा हो गया हो, नक्शों में बंटवारा हो गया हो, लेकिन आज भी दिलों का बंटवारा नहीं हो पाया। वो सोच रही है कि लेखिका कहती है कि किसका वतन कहाँ है, कस्टम के इस पार या कस्टम के उस पार। धन्यवाद।